नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अक्षय तृतीया साल का वो दिन है जब आप बेफिक्र होकर कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या खास है अक्षय तृतीया की तिथि में, और ये कब और किस दिन पड़ती है, और इस दिन को ऐसा क्यों महत्व है कि अक्षय तृतीया वाले दिन हमें कौन कौन से काम करने चाहिए और क्या करने से कौन सा फल मिलता है। साथ में क्या अक्षय तृतीया वाले दिन सोना खरीदना सच में शुभ माना जाता है? अगर हाँ, तो उन लोगों का क्या जिनके पास सोना खरीदने के लिए पैसे ना हों? और क्या वह लोग बिना सोना खरीदे अपने घर में सुख समृद्धि नहीं ला सकते? तो दोस्तों, ऐसा ही सवाल जब बागेश्वर धाम सरकार के सामने पूछा गया तो हमारे गुरुजी ने उस उलझन को बहुत ही साधारण और सस्ता समाधान बताया। गुरुजी ने बताया कि अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो केवल 5 रुपए की यह चीज़ घर में लाने से धनवान बन सकते हैं। तो आखिर कौन सी चीज़ है वह? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष को जो तृतीय तिथि आती है, इस दिन अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। सामान्य भाषा में अक्षय तृतीया को लोग आखा तीज या धन तीज भी कहते हैं। अगर शास्त्रों की माने तो अक्षय का मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाला, और तृतीय तिथि तो पुण्य फलदायी होती है। इसलिए अक्षय तृतीया को सौभाग्य का वह दिन माना जाता है जिसका शुभ फल कभी भी खत्म नहीं होता। दोस्तों, मानते हैं कि साल भर में जो 3:30 बजे का मुहूर्त सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं, उनमें से एक अक्षय तृतीया भी माना जाता है। और इस दिन जो भी काम किए जाते हैं उनमें सफलता मिलती ही है। और मनुष्य इस दिन अगर दान पुण्य और शुभ कर्म करता है तो उनका भी फल उसे दोगुना मिलता है, और इस शुभ फल का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई एक पौराणिक मान्यताएं भी शास्त्रों में बताई गई है कि एक बार सभी पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महत्व पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि अक्षय तृतीया पूरे साल की सबसे पुण्यमयी तिथि है। इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान, जाप, तप, यज्ञ, स्वाध्याय, पितृ तर्पण और दान देता है उसे अक्षय पुण्य का फल मिलता है। तो हिंदुओं को विशेष रूप से इस दिन दान, जप और यज्ञ करना चाहिए। साथ ही श्री कृष्ण ने एक और कहानी भी सुनाई कि प्राचीन काल में एक बहुत गरीब वैश्य रहता था। वह देवताओं को बहुत मानता था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे परेशान किया हुआ था। एक दिन नारायण रूपी साधु ने उसे अक्षय तृतीया का व्रत करने की सलाह दी। उसने साधु की बताई हुई विधि के अनुसार ही गंगा में स्नान किया और सभी देवी देवताओं की पूजा करके दान धर्म किया, और माना जाता है कि इसी व्रत के प्रभाव से वह वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना, और पूजा और दान के प्रभाव से अगले जन्म में उसका धन और प्रताप कभी भी खत्म नहीं हुआ। तो अब आप अक्षय तृतीया का महत्व और इसकी कहानी समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, साल 2023 में अक्षय तृतीया का शुभ दिन 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। हिंदुओं के इस पावन त्यौहार पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा की जाती है, और इसका शुभ मुहूर्त सुबह 7:49 से अगले दिन सुबह 7:45 तक का है। तो इस शुभ मुहूर्त के बीच पूजा पाठ, दान और धर्म के कार्य करना सबसे शुभ माना जाएगा। आपको यह भी बता देते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए
इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन आज के समय को देखा जाए तो सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में हर किसी के लिए सोना खरीदना संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस समस्या को ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने अक्षय तृतीया को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताया है जो केवल 5 रुपए की भी आ सकती है और यह आपके घर को धन दौलत से भर देगी। तो वो 5 रुपए की चीज़ कौन सी है, ये जानने से पहले यह भी जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया को आपको क्या क्या अपने घर में लाना है। तो सबसे पहले आप अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर में 11 कौड़ियाँ खरीद कर ला सकते हैं। यह ज़्यादा महंगी नहीं आती। कौड़ी माता लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है और अगर आप इसे इस दिन सोना नहीं खरीद सकते तो कौड़ियाँ ज़रूर खरीद कर लाइए और इस दिन कौड़ियों का पूजन करके लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपको धन की कमी कभी भी नहीं होगी। नंबर 2, शंख। लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही शंख की पूजा करने की सलाह दी जाती है। शंख माता लक्ष्मी के साथ समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए यह माता लक्ष्मी का भाई भी है और अगर आप शंख को घर में रखते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। शंख खरीदते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप शंख दक्षिणावर्ती को लेकर आए। ऐसा करने से आपके घर में सुख सौभाग्य और आरोग्य की बढ़ोतरी होगी। नंबर 3, सोना। इसी के साथ अक्षय तृतीया वाले दिन आप सोना भी खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। अगर आप सोना खरीदने में सक्षम हैं तो आप अक्षय तृतीया वाले दिन सोना ज़रूर खरीद कर लाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की बरसात होगी और माता लक्ष्मी धन में विराजमान होगी। नंबर 4, घड़ा। इसके अलावा दोस्तों अक्षय तृतीया पर घड़ा खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप घड़े का दान भी कर सकते हैं। अगर आप घड़े के अंदर मीठा शरबत भरकर दान करते हैं, पंखा दान करते हैं, आम खरबूज जैसे मौसम के फल दान करते हैं और इन्हें अपने घर में भी लेकर आते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी। अब नंबर 5, चांदी की मूर्ति। अक्षय तृतीया पर पूजन के बाद घर के मंदिर में चांदी के गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखने से सुख समृद्धि आती है और कभी धन की कमी नहीं रहती। नंबर 6, श्री यंत्र। शास्त्र में श्री यंत्र का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि जिस घर में श्री यंत्र मौजूद होता है वहाँ खुद लक्ष्मी जी निवास करती है। आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए आप अक्षय तृतीया पर अपने घर में श्री यंत्र भी ला सकते हैं। नंबर 7, नारियल। अक्षय तृतीया वाले दिन लाल कपड़े में नारियल बांधकर तिजोरी में रखने से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप एकाक्षी नारियल लाते हैं तो आपका 100 गुना फल मिलेगा। एकाक्षी का अर्थ है एक आँख वाला। एकाक्षी नारियल लाते हैं तो आपको 100 गुना फल मिलेगा। एकाक्षी नारियल को ज़्यादातर तंत्र शास्त्र में इस्तेमाल किया जाता है। इसे साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसकी विधिवत पूजा करके घर में रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 8, कमल गट्टे। कमल गट्टे को माता लक्ष्मी देवी की कृपा पाने के लिए मंदिर में कमल गट्टे की माला रखें। नंबर 9, चरण पादुकाएं। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी माता की चांदी से बनी चरण पादुकाएं घर के मंदिर में रखने से धन समृद्धि आती है, तो आप माता की चरण पादुका भी ले सकते हैं। तो दोस्तों साथ में अब आपको यह भी बता देते हैं कि गुरुजी ने कौन सी 5 रुपये वाली चीज़ अक्षय तृतीया को अपने घर में लाने को कहा है।
तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो आप अपने घर में कम से कम 5 रुपए की जौ जरूर खरीद कर लाइए, क्योंकि जौ को खरीदना भी सोने को खरीदने जितना ही शुभ माना जाता है। आप अक्षय तृतीया वाले दिन जौ को खरीद कर लाएं। उसके बाद उसे अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद आप इन जौ को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा करने से शास्त्र कहते हैं कि आपके धन संपदा में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती है और आपको माता लक्ष्मी के साथ नारायण और धन के देवता कुबेर की भी कृपा प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे वह उपाय जो गुरुजी ने अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर में करने को कहा है। तो दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।